लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको a1 b1 और c1 मानो। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे रखी है जिनके अंदर अगर मैं कहूं x के कोफिशिएंट क्या क्या है a1 एंड a2, y के कोफिशिएंट b1 एंड b2 और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो c1 एंड c2। ये तीन चीजें हैं, इन्हीं के बेस पर ये डिसाइड होगा कि ये जो दो लाइनें हैं ये क्या है, दोनों लाइन, दोनों क्या है ये लाइन। बेटा इस तरफ मत देखना, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरफ देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भाड़ में जान दे, चलता है चले ना चले मत चले कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना। इस पे ध्यान दो फिलहाल, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के केस में सीधा सीधा ये देखिए कि ये दो लाइनें हैं और दो लाइनें क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकती हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी और तीसरी कोइंसाइड। या तो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, या दो लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों लाइनें आपस में जो हैं कोइंसाइड कर सकती है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए कि इंटरसेक्ट के केस में क्या होगा कोफिशिएंट के बेस पर, सबसे पहले क्या बताया था, a1 अपॉन a2 का रेशो जो है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ना तो वो a1 में, सीधी बात है, ना तो हमें इसका रेशो इसके रेशो के बराबर नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल होगा क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये रेशो है। सर ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, पहले चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, देख ले। इक्वेशन है लाइन की, यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगी, एक ही जगह कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, वेरिएबल जिनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, उनका रेशो निकालोगे ना। अगर पहले वाले का रेशो दूसरे वाले के रेशो के बराबर नहीं है, अगर a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो ग्राफ पे लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग। मतलब कि x और y की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। मतलब आपके जो रूट्स होंगे या जो वैल्यू ऑफ x एंड y होगी वो क्या होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि अलग अलग, या फिर कह सकते हैं रियल वैल्यूज होंगी x y की, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो उसमें जो वैल्यू आएंगी x और y की वो क्या आएंगी, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर तीनों के तीनों रेशो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। मतलब कि x और y की वैल्यू जो है वो बार बार जो है आती रहेंगी। ये सॉल्यूशन होते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बेस पर। ये तो हुआ जब इक्वेशन को देखते ही आप ये पहचान जाए कि ये कौन सी इक्वेशन बनेगी। मतलब कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएगी उसके बेस पर आप ये बता सकते हैं कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है 3.1 न्यू बुक से, न्यू बुक से क्या है पहला क्वेश्चन पहला ना करके पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली बोला है। पहले तो इक्वेशन बनाइए और उसके बाद ग्राफिकली उसे सॉल्यूशन भी उसके कीजिए। मैं वैसे ही बताने की कोशिश करता हूं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. पहले ये बताओ, यहां पे सीधा सीधा क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। दोनों लेट कर लिए, x और y की वैल्यू लेट हो गई, मुझे x पता लग गया बॉयज है और गर्ल्स पता लग गया
y है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन क्या दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो पहली इक्वेशन तो बन गई मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो मुझे क्लियर पता लग गया कि पहले केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज में 4 प्लस कर दूं तो किसके बराबर आ जाएंगे, गर्ल्स के बराबर। मतलब कि इक्वेशन देखी जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा, नहीं होगा। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करो जरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस। बेटा इसको इधर ले गया और इसको इधर, सिंपल तरीका था दोनों। किसको, यहाँ यार मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c की जगह तो इसको इधर ले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 की जगह, लेकिन x और y को तो कम से कम एक तरफ रखें जिससे मेरी इक्वेशन सॉल्व हो सके, ठीक है। दोनों में c जो है इस तरफ ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर दोनों में c इस तरफ ले जाओ जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या तो दोनों c इस तरफ होने चाहिए या दोनों c इस तरफ होने चाहिए, अदरवाइज साइन की गड़बड़ हो जाएगी। मान लो तुम 4 को इधर ले लो तो प्लस का 4 आ जाएगा, और इसको 10 रहने दो तो प्लस 10 प्लस 4 मान लिया तो गलती नहीं हो गई, क्योंकि 10 तो इक्वल के इस तरफ है और यहां पर 4 जो है इक्वल के इस तरफ है। या तो दोनों को इस तरफ रखो या दोनों को इस तरफ, जिससे C1 C2 के साइन में गड़बड़ ना हो। अगर साइन में गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 4 दोनों के दोनों इक्वल के इस तरफ है, माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू बाद की बात है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन, उसका तरीका क्या है। सीधा सिंपल तरीका, आप क्या रखोगे इसमें, a1 की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू बताओ 1 है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू -4। सबकी वैल्यू लिख ली, जो जो जहां जहां था उसकी वैल्यू लिख लिया। अब यहां वैल्यू लिखने के बाद इसके रेशियो निकालने गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/1 होगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/-1। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आपस में, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये कहने लगा यार ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालो किस बेस पर, ग्राफ के बेस पर। अगर कोई ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे, बॉक्स बना के, वो 4 सॉल्यूशन वाला तरीका है ना। 4 सॉल्यूशन 9th में सीखा था ना, 4 सॉल्यूशन निकालने वाला। कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू लेट करते रहो, y की वैल्यू निकालते रहो, तो यहां से 4 सॉल्यूशन निकालो, 2 ही निकालना है। हाँ ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट ये नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे चेक करने के लिए बताया कि इसमें चेक कर लो कि यूनिक सॉल्यूशन है भी या नहीं, वो तरीका निकालने के लिए बताया, ठीक है ना। हाँ तो वो तो तरीका लगा हुआ है, वो सीधा सीधा तरीका तुम्हारे सामने, यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए लग गया ये तो, ठीक है ना। तो इसके बाद अच्छा ऐसा वो क्वेश्चन आ गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ सेम है वो तो उसको छोड़ो। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उस एक्सरसाइज में, इसके अलावा वाला थर्ड क्वेश्चन दिया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना जरा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन से हैं, और जिनमें सॉल्यूशन निकलता है, मतलब x और y की वैल्यू निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला सीन याद रखना, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेस पर ज्यादा आएगा। तो सबसे पहला इसमें कौन सा टिक लगवाया मैंने, थर्ड, 3/3 लगवाया, सेकंड भी लगवाया ना, सेकंड छोड़ो थर्ड, सेकंड चलो सेकंड देख लो। सेकंड में a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या है 2x
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है c1 क्या, b2 क्या है -6, c1 क्या है 8, c2 क्या है 9। रेशियो निकालो जरा, 2/4 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 8/9। 1/2 ये नहीं कट रहा, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सी लाइन बन गई ये? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन बन गई? इसका मतलब भाई साहब इनकंसिस्टेंट। क्या बनेगा ये? इनकंसिस्टेंट। सीधी बात है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जा रहा है। तो ऐसा कब होता है? इनकंसिस्टेंट के केस में। कब होता है? इनकंसिस्टेंट के केस में। तो ऐसा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रेशियो निकालने हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट है 3/2x और नीचे 4/3x है, 3/2x नीचे 4/3x है, इस तरीके का। कौन सी इक्वेशन 9 है ना उसमें। चलो एक और क्वेश्चन देखो इस तरीके का, अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आ जाए तो। इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। भाई सॉल्व करते हैं। 3/2 अपॉन में 9 यही होगा, इज इक्वल टू 5/3 अपॉन में -10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14। इसको सॉल्व किया तो ये 3/18 आएगा बेटा, नहीं आएगा? भाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये 5/-30 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, और इज इक्वल टू में 7/14। सॉल्व किया तो ये तो 1/-6 आ रहा है ना, पक्का माइनस में ही है ना। 2 को से नीचे डाल देंगे सर, 3/2 2 को से नीचे कर देंगे, फिर सर 3 और 3 कट जाएगा उससे। कहां से काट रहा भाई? मैं इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर रहा यार, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। इक्वेशन सॉल्व करनी है तो देख लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा ना। 6 एलसीएम होने के बाद ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 9x, और ये प्लस का 10y इज इक्वल टू में 42 आएगा, नहीं आएगा? है? अब इसको अब ले लो, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लेना जरा, 9/9 10/-10, ये तो वैसे इक्वल नहीं हो रहे दोनों, तो इसमें क्या होने वाला है? अबे यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। बेवकूफ वाली बात मत करो, यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिख रहा इसमें। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने 3 ही पार्ट बताए थे। अगर लाइन कंसिस्टेंट कर रही तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और अगर दोनों को कोइंसाइड करना है तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। रेशियो, यहां तक कि साइन भी इक्वल रहेगा बेटा, साइन भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, साइन भी चेंज नहीं हो सकता। यहां साइन की तो गड़बड़ हुई है, बस ये 1 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, बस इतना ही तो फर्क है। इसकी वजह से ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन आते हैं वहां क्या बोलते हैं हम? और जहां सॉल्यूशन नहीं आते हैं मतलब बीच वाले केस में इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों केसेस में क्या है? कंसिस्टेंट है। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बताना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन देख लो यार एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसका। चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के। अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन निकल जाएंगे। पहले देखो 5वां क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। भाई मैंने बार बार बोला है, कभी भी लेट करना हो दो चीजों को तो पहले किसको लेट करते हैं? जो छोटा हो।
छोटे को लेट करो, छोटा लेट करोगे तो आसानी रहेगी। लेट करने में कुछ भी कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर लोगे अगर उसको तो ज्यादा है। लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लेंथ क्या मान रहे हैं हम, y। इनका रिलेशन दे रखा है कुछ, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ अ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 36 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 36। 2 से 2 कैंसिल है, मतलब कि x प्लस वाई, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। यार इसको शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको शिफ्ट कर लो, यहां पर ये शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन उल्टी नहीं बनानी, वो तो यहां भी कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन जब भी वही आता। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या दिया उसने, लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, मतलब कि अगर किसमें क्या प्लस 4 किसमें प्लस करूं, विड्थ में प्लस करूंगा तो विड्थ क्या मेरी y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 4। इक्वेशन बनाऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। करना क्या है इसमें, x और y की वैल्यू निकालनी है। भाई इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड करके दिखा रहा हूं अब तुम्हें, अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड लगेगा ना, वही एलिमिनेशन मेथड यहां करके दिखा रहा हूं कैसे। हाँ वो तो ग्राफिकली तो रिप्रेजेंटेशन है ही, वो तो हर किसी का सॉल्यूशन है, कोई भी इक्वेशन निकालोगे हर किसी का सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x या y में से किसी एक को हटा दो, बस साइन सेम करो, साइन अलग अलग करवाओ और काट दो। यहाँ तो सीधा सीधा y कट रहा है ना, x प्लस का y माइनस का y काट दिया। यहाँ क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 40 अपॉन 2 कैंसिल 20। ये क्या है x क्या है लेंथ, तो ब्रेथ कितनी होगी, हाँ ऑब्वियसली 4 ही तो कम है। अगर लेंथ की वैल्यू, लेंथ हमारी 420 है, ठीक है, तो ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है 16 होगी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही बोला उसने, है ना, कि विड्थ जो है 4 कम है या फिर लेंथ जो है 4 ज्यादा है, तो अगर लेंथ 20 है तो ये कितना होगा 16 होगा, सीधा सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बार बार सिर्फ एक ही चीज आपको सिखाई जा रही है, क्या, इक्वल करो काट दो। और इक्वल करने के लिए भी किसकी जरूरत है, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो और काट दो। एक क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ है क्या, क्या करना है इनको, अच्छा m की वैल्यू पूछी इन्होंने, पहले x y की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद m की वैल्यू, उसमें x y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालो। पहले x y की वैल्यू निकालो बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 11, 2x plus 3y is equal to 11। एक इक्वेशन है दूसरी 2x minus 4y is equal to minus 22। भाई कुछ इक्वल है क्या, 2x इक्वल है लेकिन सेम साइन है, बदलू कैसे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे मतलब सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, कट गया। ठीक है, यहां ये क्या प्लस का 7y, क्योंकि अब ये साइन तो रहा ही नहीं है, और 35/7 कैंसिल किया तो 5, किसकी वैल्यू है ये y की, पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, तुम्हारा मन चाहे फर्स्ट में रख लो, तुम्हारा मन चाहे सेकंड में, हम इन फर्स्ट इक्वेशन डाल, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 11, 2x plus 3 multiplied by 5 is equal to 11,
2x इज इक्वल टू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 15। भाई 15 माइनस 11 मत करो, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का होगा ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया -4। x की वैल्यू -4/2 कैंसिल किया तो सॉरी -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। सीधा सीधा सिंपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का सबसे इजी तरीका क्या है, x को इक्वल कर दो। x y में ये मत सोचो कि y को इक्वल करना है, x को इक्वल कर दो, कैसे भी कर दो आंसर आ जाएगा। इसमें रूट वाले क्वेश्चन है शायद कहीं, हाँ ये रहा 5th पार्ट ना, ओह सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पहले मैं पढ़ना भूल गया। दोनों मेथड से करूंगा, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उन सबको दोनों मेथड से करके दिखा, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ जिसका। अच्छा, जब क्वेश्चन में ये ना कहा हो कि किस मेथड से करना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाना, वो सबसे इजी। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का तरीका क्या है, √2 प्लस √3y इज इक्वल टू 0 रख के √2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3y अपॉन में √2। गलत तो नहीं किया, x की वैल्यू आ गई। सिर्फ x की वैल्यू निकालो ढूंढ पीट के और उसको कहां पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √8 ठीक लिखा है, ये 2√2 बनेगा, इसका क्या बन जाएगा 2√2, सिंपल बन जाएगा 2√2। तो √3x माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर सॉल्व करने गए तो इक्वेशन में क्या रखेंगे, x की वैल्यू ये रही, तो √3 का √3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -√3y अपॉन में √2 माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आ गई -3y अपॉन √2 माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। अब भी सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √2 एलसीएम। ठीक है, √2 एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया -3y, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना होगा 2, 2 2 जा 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या है 0। ये यहाँ कैंसिल हो गया, खत्म एलसीएम, तो इज इक्वल टू में 0 है। यहाँ क्या बचा -7y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ जाएगी, कौन है 7। अब भाई साहब -7 डिवाइड में 0 के जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इस y की वैल्यू को कहां पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, आंसर इसका भी 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एलिमिनेशन बताओ इसी का, ये लो भाई, इसी का एलिमिनेशन मेथड देख लीजिए। मिटा दूं, उतारना थोड़ी ना, ये वाला बोर्ड ज्यादा साफ है, बस इसके लिए कुछ नहीं करना। 4 लाइटें बहुत रहेंगी वो, पर ना वो दिखाई देंगी नहीं, मतलब कैमरे के अंदर नहीं दिखनी चाहिए ना, नहीं दिखेंगे कैमरे। अबे यार ये ट्यूबलाइट 4, ये 4 ट्यूबलाइट यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 बस कैमरे के ऊपर लग जाए, जो कि ना कैमरे में आए ना, और ये कैमरा भी थोड़ा हाइट पे आ जाएगा। हाइट कितनी चाहिए बे, अभी और चाहिए 9 फीट तो चाहिए 8 से 9 फीट चाहिए, जब जाकर काम चले। चलो एलिमिनेशन मेथड देख लो भैया, करना क्या है, x को बराबर करना है
है ना। इसका सीधा तरीका क्या है, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाई जो x का कोफिशिएंट ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और जो x का कोफिशिएंट नीचे है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर किया तो क्या आ गया, √6x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 0। ये हो गया √6x माइनस 2√2 है, ये क्या है 2√2, तो ये कितना हो गया 4y इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस का, और इस पे तो घंटा फर्क पड़ना किसी का, कट गया। प्लस 7y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। इसको वापस पुट कर इक्वेशन में किसी में भी, उसका आंसर भी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि उस इक्वेशन में 0 रखा हुआ। फर्क कुछ नहीं पड़ता। एलिमिनेशन मेथड इजी होगा, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुकाबले इजी ही होगा, बशर्ते कि तुम कर पाओ सही ढंग से, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ लालाओ, अभी तो 15 मिनट बाकी है। यार ये टैक्सी वाला देख लो, सेकेंड थर्ड का फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट देखो। A taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. For a journey of 15 km, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? पहली बात, ऑटो में बैठे हो, ऑटो वाले का कोई चार्ज देखा कभी, या डायरेक्ट पूछ लेते हो कि सरोजनगर जाना कितने दोगे, यही पूछा होगा। हाँ कितने लोग हैं, ऑब्वियसली देगा नहीं यार, यही पूछा होगा। कभी ये तो नहीं पूछा कि, कभी ऐसा ये तो कहा ही नहीं होगा कि चलो, वो भी पूछ बैठता कहाँ, आपने बोला ओखला, वो बोलेगा 100 रुपये लूंगा, 150 लेते हैं शायद ओखला के, अब 150 रुपये लेंगे। कभी नहीं बोलता कोई मीटर से जाने के लिए, हाँ ओखला मंडी जाने के लिए 150। हाँ पता है बेटा मुझे, हाँ अब शायद ज्यादा हो गया है, 25 या 30 रुपए ही होगा, इतना ही होगा, क्योंकि 19-20 रुपए पहले था, और फिर उसके बाद 1 रुपए पर किलोमीटर चार्ज, 2 रुपए पर किलोमीटर चार्ज, इस हिसाब से होता है। तो यहां पर ये देखते हैं लेट करने का तरीका। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि अगर मान लो आपका फिक्स किराया है 20 रुपए, कितना है 4 फर्स्ट 2 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है 20 रुपए। उसके बाद भाई साहब ₹12 या फिर 8 रुपए, कम होता है ना वो, 4 एवरी किलोमीटर, 8 रुपए उसके बाद लगेंगे हर किलोमीटर के। तो पहले 2 रुपए, अब मुझे इसमें ये बता दो फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज कितना है, चलो इसको पहला किलोमीटर 1 ले लो, अब ज्यादा कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी। अब बताओ फिक्स चार्ज कितना है, 12 रुपए फिक्स चार्ज। अबे यार वो 8 रुपए तो पहले किलोमीटर का वैसे भी लेता, 8 रुपए लेता नहीं लेता, ये बताओ 8 रुपए लेता या नहीं लेता, लेता भाई, 8 रुपए तो लेता पहले किलोमीटर के। एक्स्ट्रा कितना लिया उसने, सिर्फ 12। भाई पहले किलोमीटर के ले कितने रहा है, बनते कितने हैं उसके, तो कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, वो 12 ही फिक्स चार्ज है। वो 12 क्या है कि भाई साहब मेरा फिक्स चार्ज तो है 12 रुपए, और 8 रुपए पर किलोमीटर लूंगा मैं। 12 रुपए तो ऑटो में बैठे और किराया चालू, 12 रुपए तो बन गए, दे 12 रुपए, बैठते उतर गए तुम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 रुपए तो चाहिए, 20 रुपए इन द सेंस, उसे कितने चाहिए, वो पहले किलोमीटर तो वो कह गया कि 1 किलोमीटर तुम चल गए। जो ये ऑटो यूज करते हो ना तुम दिल्ली में, उसका 2 किलोमीटर की रेंज होती है, 1.9, 1 किलोमीटर 900 मीटर का फिक्स चार्ज पहले ले, तुम चलो या मत चलो, यहां से यहां तक भी जाना है ना, तो भी उसका उतना चार्ज तो बन गया कि वो 2 किलोमीटर का किराया तुमसे लेगा ही। तो यही सिस्टम होता है कि पहले किलोमीटर का तो 20 रुपए उसने मांगे आपसे,
लेकिन उस 20 रुपए में 8 रुपए तो उसके बनते थे, 8 रुपए तो उसके बनते थे। 20 रुपए इसलिए लिए कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम 1 किलोमीटर से पहले कूद जाओ और तुम कहो मैं तो 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए थोड़ी ना चाहिए, उसे भी तो किराया स्टार्ट करना, चलना फिरना, कहीं और जाके तुमने बीच में छोड़ दिया, उसको भी तो देखना है कि उसको बच के वापस मिलना चाहिए। तो उस चक्कर में वो 20 रुपए रखता है। अब अगर कोई पूछ बैठे कि 10 किलोमीटर का कितना चार्ज लोगे, बताना जरा कितना होगा, जल्दी बताओ, टाइम मत खराब करो। कौन है 500 रुपए वाला? मैं ऑटो चलाने लगू? 92। अरे भाई साहब 10 8 80 रुपए और 12 रुपए एक्स्ट्रा जो फिक्स चार्ज ले रहा है वो हर किलोमीटर के 8 रुपए तो ले ही रहा है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 80 रुपए तो उसका किराया बन रहा है। और कितना एक्स्ट्रा लिया था उसने? अब इस क्वेश्चन में यही देख लो कि कितने किलोमीटर का, पहला 10 किलोमीटर का ना, 10 किलोमीटर का कितना पैसा लिया उसने? 105। पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि इक्वेशन बनेगी कैसे। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ₹X। चार्ज फॉर 1 किलोमीटर ₹Y। ये तो हमारी कॉस्टिंग होगी कि फिक्स चार्ज तो X है और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहा है? Y ले रहा है। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105 155 है 105। यही तो बोला उसने भाई, पहला कॉस्ट फिक्स चार्ज, फिर 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज बनता है वो पैसा ही तो है, ये X रुपीज ही तो है, फिक्स चार्ज हो गया। ये जो 10 किलोमीटर का किराया बनता था वो किराया, उसके साथ फिक्स चार्ज, दोनों को मिला के उसने कितने पैसे दिए? 105 रुपए। दूसरी इक्वेशन में फिक्स चार्ज प्लस चार्ज कितना किलोमीटर का? 15 किलोमीटर का, कितना दिया? बन गई दोनों इक्वेशन सामने। एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, सब्स्टिट्यूशन ना लगा के कौन सा लगाऊं? माइनस माइनस कट गया, यहां कितना आ गया? माइनस का इज इक्वल टू माइनस में 50, माइनस कितना? y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस से तो माइनस कट गया, ये क्या आ गया बेटा? 10। अबे रुपीस बताओ क्या है ये? y क्या है? पर किलोमीटर चार्ज कितना है उसका? ₹10 है। ये तो पहले फिक्स कर दिया उसने। अब निकालो इसमें से फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज बताओ, एम देख के बता दो यार। फर्स्ट इक्वेशन में 5 रुपए, कितना है फिक्स चार्ज? भाई साहब 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया? 100 को इधर माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो अगर मैं करूं फिक्स चार्ज कितना है हमारा? ₹5। अब पूछा कितने किलोमीटर के लिए उसने? 25 किलोमीटर के लिए। क्या क्या तरीका है? 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250। 255 रुपए जो है वो 25 किलोमीटर का चार्ज देगा, क्योंकि फिक्स चार्ज कितना है? ये तो अलग ही बैठा है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। फिक्स चार्ज को तो सिर्फ और सिर्फ उड़ाना किसको है? पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से जो वैल्यू बनती है उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, सही ढंग का क्वेश्चन कोई नहीं। ये जैकअप वैकअप वाला क्वेश्चन भी आ सकता है भैया, एज वेज वाला करवा दो, मैंने सब कुछ दिया। 3.3 का लैंडिंग लाइब्रेरी कर दो। ये लो जी, सुन लो इसकी भी क्या है। हंस रहा है। कितने क्या है क्वेश्चन? क्या है? लैंडिंग लाइब्रेरी। ये कौन सी लाइब्रेरी होती है यार? तो सारी लाइब्रेरी में होता है, ऐसा नहीं होता क्या सब में? अच्छा, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट। अब ये सेम है बे,
फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर। ये सरीथा, क्या नाम ले रखा है इन्होंने? सरीथा। कोई सही होगा। हाँ होगा कोई सरी। एक सरी था, पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। भाई सुशी है। अरे नहीं किताबें, सुशी बुरा नाम था। सुशी एस सुशी पे पहुंचेंगे लाला। अब अगला सुशी तो है। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 days। ओ भाई वो जो है 7 दिन के लिए किताब रखी उसने, है ना। ये सीधा सीधा लगा लो। फिक्स चार्ज कितना है? 3 दिन का। 3 दिन का 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। इसमें गड़बड़ क्या है, उसमें तो फिक्स चार्ज बिल्कुल अलग था, है ना, और पर किलोमीटर चार्ज बिल्कुल अलग था। लेकिन इसमें जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का किराया है। 3 दिन का तो ठुक गया। मतलब कि अगर मैं कहूं फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू रुपीज एक्स। चार्ज फॉर 1 day रुपीज 1। इक्वेशन बताओ 7 दिन की क्या बनेगी? x प्लस 4y। भाई साहब ये x जो है ये तो 3 दिन का किराया हो गया, प्लस में कितने दिन बचे? 4 ही दिन तो बचे। तो यहां पर 4 की मल्टीप्लाई होगी y से, और तब आंसर कितना आएगा? कितना आ रहा भाई? 27 रुपए। दूसरे केस में 4 प्लस कितना? x प्लस 2y, क्योंकि दिन कितने हैं? 5। इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में फेयर वाले जो किराए वाला है और इस वाले में सिर्फ इतना ही है कि ये जो फिक्स चार्ज है वो उन 3 दिनों को भी खा रहा है। उसके साथ साथ वो किसको खा रहा है? उन 3 दिनों को भी। 3 दिन काट दिए, 3 दिन काट दिए, बचे हुए 2 दिन। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना भाई? कितना? 21। आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर 21 आ जाएगा। सीधा सीधा इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन बनाओगे क्या हो जाएगा? अरे काट लो यार, माइनस माइनस माइनस। y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना? ये कितना बचेगा? 6। y की वैल्यू 4 कहाँ गई चाचा? कहाँ कर रहा है बे? अबे 3 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 है। x की वैल्यू निकालो यहां से। 4 तिया 12, 27 में से 12 गए तो कितना बचा? 15 बचा, नहीं बचा है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कॉस्ट निकाल लो, सही तो आ रही है। 3 दूनी 6, 15 और 6 21, 4 तिया 12, 12 और 15 27। आंसर सही है मेरा। मतलब x जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15 रुपए, और फिर पर डे का चार्ज कितना ले रहा है वो? 3 रुपए। इस बुलेट वाले की ऐसी तैसी। 1 घंटा हो गया, माँ की आंख कर रखी है दिमाग के साथ साथ। समझ में आया भाई? क्लियर है? इस डिब्बे को बंद करो यार, बहुत देर हो गई, थक गया। कुछ दिन के बाद रियल आने लगेगा।